अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने अपना चैप्टर जो 7 है इसको शुरू करना है, जिसकी एक्सरसाइज है 7.1। देखते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया। स्टूडेंट्स, डिस्क्राइब द लोकेशन इन द प्लेन ऑफ द पॉइंट P इंटू एक्स वाई फॉर विच। अब देखिए समझना क्या है इसमें, लोकेशन क्या होती है और लोकेशन है कहाँ पे। प्लेन के अंदर प्लेन क्या होता है, पॉइंट्स क्या होते हैं, पॉइंट जो कि P इंटू एक्स वाई हमें बताया गया, ये पॉइंट्स क्या होते हैं। तो और फिर देखते हैं कि ये वैल्यूज़ हमारी कहाँ पे लोकेट कर रही हैं, यानी लोकेशन बता रही हैं हमें। देखें अब प्लेन क्या होता है स्टूडेंट्स, ये देखें मैंने ऑलरेडी इसको ड्रा करके रखा हुआ है, ठीक है ना। ये देखें, ये जो ग्राफ होता है ना हमारा ग्राफ, उसको कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं, प्लेन भी कहते हैं, या ग्राफ कहते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ें इनको इनको नाम दिया गया है, ठीक है ना। अब देखें ये होता है एक्स एक्सिस, इसको एक्स एक्सिस का नाम दिया जाता है, ठीक है। और ये होता है वाई एक्सिस। स्टूडेंट ये चीज़ें अभी यानी स्टार्ट है, तो इन चीज़ों को ध्यान से समझना, क्योंकि ये पूरे चैप्टर में यूज़ होंगी फिर, ठीक है। अब ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था। अब ध्यान रखें कि यहाँ पे क्या पॉइंट होते हैं, ओरिजिन होता है, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये याद रखना है, और इसको ओरिजिन का नाम दिया जाता है। इधर को एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं और इधर को एक्स की नेगेटिव वैल्यूज, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एक्स बार से और इसको एक्स से। ऐसे ही सेम इधर y की वैल्यूज होती हैं पॉजिटिव, सो इसको y का नाम दिया जाता है, और इसको इधर को नेगेटिव वैल्यू होती है किसकी, y बार की। इसको क्वाड्रेंट 1 बोला जाता है, इसको क्वाड्रेंट 2, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। स्टूडेंट्स फिलहाल जो है हम अब देखें, ये हमें पता चल गया कि ये एक प्लेन था, ठीक है। अब लोकेशन किस तरह फाइंड करनी है और पॉइंट्स क्या होते हैं। लेट्स सपोज कि हमें पॉइंट दिया गया ए का नाम से, जैसे वहां पे पी का नाम दिया था, मैं पी ही ले लेता हूँ, चलो पी, और एक्स वाई बोला गया था, ठीक है। यानी कि अगर पॉइंट P लिखा गया है 2 और 3, तो यहाँ पे 2 क्या है, x है, और 3 क्या है, y है स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर ऐसे कोई भी पॉइंट्स लिखे हैं, जैसे मैं अगर आप लोगों को दिखाऊं तो स्टूडेंट्स ये देखें। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है वैसे तो डिफरेंट है, उसमें डिस्टेंस फाइंड करना है, लेकिन आप एज अ एग्जांपल दे सकते हैं। ए जो है वो यहाँ पे क्या, a इंटू 6 7, यानी जो 6 है ये x है और 7 y है। यहाँ पे ऐसे ही इसके साथ b दिया गया, तो यहाँ पे 0 क्या है, x है, और -2 क्या है, y है, ठीक है स्टूडेंट्स। होप सो ये चीज़ आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब देखिए यहाँ पे अगर इसको लोकेट करते हैं, जैसे कि हम लोग बताते हैं कि वो कहाँ पे आ रहा है हमारा ये पॉइंट 2 और 3, तो देखिए 2 किधर है, वो क्या है, x का। अब है भी पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव है तो इधर होगा, नेगेटिव होगा, नेगेटिव होता तो इधर होता, ठीक है स्टूडेंट्स। अब पॉजिटिव x2 किधर है, ये इधर है, ठीक है, हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। और y क्या है, y ये वाला 3 है, तो 3 पॉजिटिव किधर है, ये इधर है। तो हम लोग इसको कैसे लोकेट करेंगे, ऐसे करेंगे इधर, और ये यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे हमारा जो पॉइंट है वो हमारा P क्या है, ड्रा हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी लोकेशन हम लोगों ने क्या बताई कि यहाँ से 2 और यहाँ से 3 जो कि क्वाड्रेंट 1 में आ रहा है, ये हम लोगों ने इसकी लोकेशन बताई थी, और जो हमारे पास पॉइंट थे स्टूडेंट्स वो ये थे। अब देखिए मैं दोबारा आप लोगों को क्वेश्चन दिखाता हूँ कि इसमें बोला क्या गया था। लोकेशन बतानी है, लोकेशन कैसे बतानी है मैंने बता दिया है कि इस तरह बताएंगे, जो कि हमारे पास पॉइंट्स होंगे P इंटू एक्स वाई। P जरूरी नहीं है कि यहाँ पे P होगा, A B C D सो ऑन G तक कोई भी नंबर दे सकता है हमें, ठीक है ना, कोई भी वेरिएबल दे सकता है जो जिसमें 2 वैल्यूज होंगी। कभी कभी एक भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन ऐसा बड़ा रेयर केस होगा, यानी कम केस होगा कि जिसमें एक वैल्यू हो, 2 वैल्यूज होंगी, पहले वाली x की होगी, दूसरी वाली y की होगी। स्टूडेंट्स ये जरूरी नहीं है कि ये पॉजिटिव हो, नेगेटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, एक पॉजिटिव हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, दोनों जीरो होंगी, तो कहाँ पे होगा, ओरिजिन के ऊपर होगा। अब पहला जो क्वेश्चन है इसमें हम लोगों ने यही बताना है स्टूडेंट्स। होप सो कि आप लोगों को ये जो 3 चीजें थी ये समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। प्लेन था, प्लेन मैंने बता दिया कैसे होता है, पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट और चौथा क्वाड्रेंट बता दिया उसमें। और पॉइंट्स क्या होते हैं, जैसे पॉइंट्स हमें गिवन होते हैं, और ऐसे ही लोकेशन हम लोगों ने लोकेट करनी होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें इसके लेकिन इनके पॉइंट जो क्वेश्चन है, ऐसा वैसा तो कोई भी सीन नहीं है कि जो हमारे पास पॉइंट है ऐसे होगी। ये हमें कैसे गिवन की गई है वैल्यू, देखें इसमें बताया कि x ग्रेटर देन 0 है, यानी जो x की वैल्यू होगी वो कुछ भी हो सकती है लेकिन 0 से बड़ी होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये कहाँ पे लोकेट करेगी हम लोगों ने बताना है। ऐसे ही जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। इस होप्स हो कि आप लोगों को साइन का पता होगा, ग्रेटर देन और लेस देन का, ठीक है ना। अब ये जो है यानी यहाँ पे भी सेम ऐसे ही 0 से बड़ी होगी, कोई भी वैल्यू हो सकती है, और y भी बड़ा होगा, ठीक है। ऐसे सो ऑन क्वेश्चन है। देखें अब मजीद इसको समझते हैं तो फिर आप लोगों को मजीद क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन करते हुए। देखें अब जो पहला क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, उसने बताया कि ये ग्रेटर देन 0 है, तो हमारी ये वैल्यू किधर आएगी स्टूडेंट। मैंने लिखा है इसके अंदर द ओपन राइट साइड राइट हाफ ऑफ द कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्लेन को, ठीक है। अब देखें राइट साइड बताइए उसने कि इस साइड पे ये कहीं पर भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि देखिए x की वैल्यू उसने बताई है वो 2 होगी, तो कैसे ड्रॉ करेगी। अब a की वैल्यू y की वैल्यू ने बताई, तो ऐसी लाइन ड्रॉ करेगी। अगर 2 होता तो ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ होती, तो वो क्या होता,
यानी ये हाफ साइड ही होती है ना इसकी, तो यानी ये इस प्लेन की हाफ साइड है। स्टूडेंट्स ये वैसे क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोग कोशिश करें कि इसको समझ लें, क्योंकि ये चीज़ें आगे जाके समझनी पड़ेंगी, ठीक है ना। और नहीं भी समझ आता तो इतनी टेंशन वाली बात नहीं है, आगे चल के इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ ही जाएगी कि क्या करना है, ठीक है। अब देखिए इसका जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें बोला गया कि x ग्रेटर देन 0 तो है और y भी ग्रेटर देन 0 है, और इसमें क्या बोला गया, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, यानी जितने भी ये पॉइंट्स बताए जाएंगे, इस तरह कोई भी पॉइंट्स बता रहा है तो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर y भी बड़ा हो और पॉजिटिव होगा ना, जाहिर सी बात है, 0 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव होगा, और 0 से बड़ा होगा x तो जाहिर सी बात है बड़ा होगा, यानी इस तरह वैल्यू होगी जिस तरह ये है, तो ये कहां पर लाए करेंगे, क्वाड्रेंट 1 में, ठीक है ना। वो कैसे है स्टूडेंट्स, अगर माइनस की वैल्यू होती तो जाहिर सी बात है कि ये छोटा होता है इससे। इसने बताया है कि अगर दोनों वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं तो वो कहां पे आनी है, क्वाड्रेंट 1 में ही आनी है स्टूडेंट्स। अगर कोई वैल्यू छोटी होगी 0 से तो वो क्वाड्रेंट 3 टू सेकंड या थर्ड या फोर्थ में आएगी, लेकिन क्वाड्रेंट 1 में सारी पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी। ये वाहिद ऐसा क्वाड्रेंट है जिसमें सारी पॉजिटिव आती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें जो दूसरी है उसमें बोला गया कि x इज इक्वल टू 0 है, यानी अगर 0 होती, अगर x की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब क्या है कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन y एक्सिस। अब देखें अगर x तो 0 है, x 0 है तो y की वैल्यू उसने बताई है 2, तो जाहिर सी बात है ये इस क्वाड्रेंट के ऊपर ही लाइन थोड़ी सी हम लोग मार्कर के साथ लगा देते हैं ताकि हमारी वाज़ेह हो कि हमारा पॉइंट किधर लोकेट करा, तो वो किसके ऊपर होगा, y एक्सिस के ऊपर ही होगा। जिन बच्चों ने ये जो ग्राफ वाले क्वेश्चन किए हुए हैं तो उनको मजीद समझ सही से समझ आ रही होगी, लेकिन जिन लोग बच्चों के लिए ये नई चीज़ है उनको हो सकता है थोड़ी मुश्किल हो रही हो, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब देख लें, अब यहाँ पे अगर y जैसे यहाँ पे x इक्वल टू 0 था, ऐसे y इक्वल टू 0, तो ये क्या हो रहा होगा, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट, सेट बता रहा है कि जो पॉइंट मैंने अभी यहाँ पे बताया कि इनका सेट दो, यानी x और y का सेट है, ये जितने भी इस तरह के पॉइंट होंगे ऑन x एक्सिस होगा, यानी y अगर 0 है तो ये x एक्सिस के ऊपर होगा, और अगर x 0 है तो वो y एक्सिस के ऊपर होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें इसका फिफ्थ पॉइंट है, इसमें बोला गया कि x अगर बड़ा है 0 से और y जो है छोटा है या इक्वल है 0 के, ठीक है, तो फिर क्या होगा, यानी सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन फोर्थ क्वाड्रेंट, या तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे अगर x, यानी जाहिर सी बात है जब x बड़ा होगा वो पॉजिटिव वैल्यू इधर होगी, और अगर y नेगेटिव होगा, नेगेटिव जाहिर छोटा बताया ना, तो वो नेगेटिव वैल्यू इधर आ रही है, तो वो कहां से लाया करेगी, जब 2 इधर है तो ये वैल्यू इधर से इधर आएगी, तो वो फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में ही आएगी स्टूडेंट्स, ठीक है ना। और बोला गया कि फोर्थ क्वाड्रेंट इंक्लूडिंग नेगेटिव y एक्सिस, यानी नेगेटिव y एक्सिस जो है ये इसके साथ इंक्लूड हो रहा है, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट वाला आ रहा है, ठीक है। अब देखें अगर y इक्वल टू 0 है और x इज इक्वल टू 0 है, दोनों वैल्यूज 0 है स्टूडेंट्स, तो मैंने अभी आप लोगों को जब ये मैं बता रहा था तो यहाँ पे ये क्या है, ओरिजिन है, तो हम लोगों ने लिख दिया था ओरिजिन, ये पॉइंट लोकेट करेगा ओरिजिन को। और अगर x इज इक्वल टू y है तो स्टूडेंट्स ये क्या करेगा, इट इज अ लाइन बाइसेक्टिंग फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है ना, ये एक लाइन होगी जो पहले और तीसरे क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट कर रही होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए इसका जो 8वां क्वेश्चन है, ठीक है, इसको देखते हैं। तो इसमें बोला गया कि x जो है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3 है, तो हम लोगों ने लिखा है द सेट ऑफ पॉइंट लाइंग ऑन एंड राइट साइड ऑफ द लाइन, ठीक है ना। अब राइट साइड पे ये भी ड्रा करेगा और x इक्वल टू 3 होगा इन अ कार्टेशियन प्लेन, यानी ये राइट साइड पे जैसे हमारा पहला क्वेश्चन ड्रॉ कर रहा था वैसे ही ये भी सेम लाई करेगा। और जो हमारा 9th वाला पार्ट है इसका जो है वो बोला गया कि अगर y ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है, जैसे हमारे पहले वाले पॉइंट में बोला था कि अगर x ग्रेटर देन 0 है, तो हम लोगों ने क्या लिखा, सेट ऑफ ऑल द पॉइंट लाइंग अबव द लाइन ऑफ x एक्सिस। अगर y स्टूडेंट्स बड़ा होता है तो वो x एक्सिस के अबव बताया उसने, ऊपर होगा, ठीक है। अब देखिए y अगर पॉजिटिव होगा तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, यानी अगर 3 है या 2 है तो वो लाइन कैसे ड्रा होगी, ऐसे ड्रा होगी, तो वो x एक्सिस के ऊपर ड्रा हो रहा है, तो हम लोगों ने यही लिखा है कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स लाइंग अबव द लाइन ऑफ x एक्सिस, x एक्सिस की लाइन से ऊपर ड्रा होगी। और अगर ये नेगेटिव वैल्यू होती तो x एक्सिस के बिलो ड्रा होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें जो लास्ट इसका पार्ट इसमें बोला गया x एंड y हैव ऑपोजिट साइंस, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था आप लोगों को पहले कि ये वैल्यूज जो हैं ये नेगेटिव भी हो सकती है, एक नेगेटिव हो सकती है एक पॉजिटिव हो सकती है, अगर पहले वाली पॉजिटिव है तो दूसरी नेगेटिव हो सकती है, यानी कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। सो हम लोगों ने लिखा था सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, जितने भी सेट होंगे वो सेकंड या फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे अगर ऑपोजिट साइन है। वो क्यों स्टूडेंट्स, अगर देखें यही पॉसिबिलिटी है कि अगर -2 और 4 आ जाए, क्योंकि पहले वाली अगर माइनस है तो दूसरी पॉजिटिव होगी, और ऑपोजिट बताया ना, सेम तो बताना नहीं है। और अगर प्लस का 2 और -4 बताया है तो ये देखें अब कहाँ पे ड्रा कर रहे हैं, -2 कहाँ पे है, ये -2 है, और फोर्थ किधर है, ये इधर है, तो इसका मतलब ये 2 में ड्रा होगा, यानी 2 पहले वाला 2 हो गया, और दूसरे वाला क्या है 2 और 4, अब 2 कहाँ पे, ये 2 है, और -4 y किधर है, इधर है, तो
तो ये या तो 2 और 4th में ड्रा होगा, कभी भी ऑपोजिट साइन कभी भी 1 या 3 में नहीं आएंगे। इसमें दोनों नेगेटिव आएंगे, इसमें दोनों पॉजिटिव आएंगे, और इसमें भी ऑपोजिट और इसमें भी ऑपोजिट। स्टूडेंट्स होप्स हो कि आप लोगों को ये ग्राफ वाली सारी जो है कन्फ्यूजन है वो ख़त्म हो चुकी होगी। स्टूडेंट्स इस लेक्चर में सिर्फ हम लोगों ने ये पहला क्वेश्चन ही कवर किया है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें हम लोगों ने डिस्टेंस फाइंड करना सीखना है, तो वो इंशाल्लाह कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया।